जी भाई साहब, आप परिचय दीजिए। मेरा शुभ नाम लोरिक यादव है। मैं वर्तमान में विधि संघ का अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में इकाई अध्यक्ष NSY वाराणसी का भी हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, पूरे देश में एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है कि पूरा आंदोलन चल रहा है। संसद की कार्यवाही अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, वहाँ पे हंगामा हो रहा है, राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है, लोकसभा में भी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि संसद को देखा जाए तो सुचारू रूप से चलने के लिए विपक्ष का होना बहुत ही अच्छा कार्य है। और वर्तमान सरकार विपक्ष को दबाने का कार्य कर रही है, जो चलाने के लिए, संसद को चलाने के लिए बहुत ही अपने घटिया तरीक़ों का प्रयोग कर रहे हैं। यदि विपक्ष के हम आवाज़ों को नहीं उठाएंगे तो कैसे सुचारू रूप से हमारा संसद चलेगा? मैं आपको टोकूंगा बीच में। आपने जैसा कि कहा, विपक्ष जब तक उठाएगा नहीं मुद्दों को तो सरकार सही अपना काम सही से नहीं करेगी। तो मैं आपको एक PRS का डाटा देता हूँ। 2014 से 2019 के बीच में राहुल गांधी जी लोकसभा के सांसद थे, और ऐसा डाटा है PRS का कि उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। वो वायनाड से ही सांसद थे और कर्नाटक के वायनाड से। उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा, और वहाँ ये भी आरोप लगता है कि उनको पूछने का मौका नहीं दिया जाता। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, ऐसा बात नहीं है। राहुल गांधी वर्तमान में देख ही रहे हैं कि अडानी मामले में बहुत सी आवाज़ों को उठाया, और उन्हीं कारण उन पर जाँच बिठाई गई। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप IPC की धारा 24 पढ़ेंगे, बेईमानी पूर्वक आशय से जो कोई व्यक्ति किसी सासे या किसी व्यक्ति को सदोष लाभ या सदोष हानि कारित करने का प्रयास करता है, सो बेईमानी। तो बेईमान को चोर ना कहा जाए तो क्या किया जाए? हम बताना चाहता हूँ, यदि मानहानि का मुकदमा चलते हैं तो किस आधार पर, यदि चोर को चोर ना कहा जाए तो क्या किया जाए? नहीं, तो आप किसी एक व्यक्ति को चोर कह सकते हैं, पूरे समाज को चोर कहना ठीक है क्या? नहीं, हम तो कहेंगे जो उसमें, हम तो आपसे पहले ही बोल रहे, जो कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, यानी जो उससे जुड़ा हुआ है, सभी व्यक्ति को मैं चोर कहना चाहूँगा। जो भारतीय समाज को गर्त में ले जाने का कार्य करता है, संसद को गिराने का कार्य कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि संसद में कभी आज तक लिए कभी नहीं हुआ था कि लोकसभा अध्यक्ष जी का स्पीकर म्यूट हो जाए। ऐसे ही बातों को बहुत बार देखा जा रहा है कि बहुत विपक्ष को गिराया जा रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी के साथ आज हो रहा है, भविष्य में विपक्ष नहीं, यहाँ दूसरा डाटा ये भी है कि राहुल गांधी की जो संसद में उपस्थिति को लेकर बात करें तो वो भी 52% है। तो जब आप किसी विद्यालय में या फिर स्कूल में पढ़ते हैं तो 52% बच्चे को वाले जो अटेंडेंस होता है उसके साथ क्या किया जाता है बखूबी आप जानते होंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? नहीं, कुछ रही वो परिस्थितियों का ध्यान में युक्त कार्य रहा जाता है तो उस बच्चों को बैठने दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी हमेशा अपने संसद में बैठते हैं और टाइम से उपस्थित होते हैं। नहीं, उनकी 52% ही अटेंडेंस है संसद में। लोकसभा की अटेंडेंस है, PRS का डाटा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो क्यों नहीं मतलब संसद पे जाते हैं, वहाँ की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते हैं? देखिए, एक संसद का प्रमुख कार्य होता है कि वो जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है उस जनसाधारण की समस्याओं को सुने, और वो अपने जनमानस की समस्याओं को सुनने के लिए कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं। तो संसद का एक प्रमुख कार्य होता है कि लोगों का कल्याण करना। अच्छा, इसमें BJP का ये कहना है कि उनको सज़ा कोई BJP ने नहीं दी है। भारत की एक न्यायिक व्यवस्था है, वो जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसने उनको दोषी माना है। न्यायिक व्यवस्था ने उनको सज़ा सुनाई है, ना कि BJP ने सुनाई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जैसा कि आप लॉ के भी विद्यार्थी हैं, मैं सूरत कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ, पर इसमें कहीं ना कहीं आप एक देखिए क्रिमिनोलॉजी चला जाता है। जब वो आते संसद में, पहले तो हुआ नहीं, जब संसद में आए तभी उनके ऊपर कैसा क्यों हो रहा है। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका के अंदर कार्य कर रही है। जी, न्यायपालिका कार्यपालिका के अंतर्गत काम कर रही है, ऐसा आपका आरोप है? ऐसा दबाव हमें लग रहा है, ऐसा दबाव लग रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसी BJP के नेता हैं जो ऐसी बातों को कहते हैं कि उन पर मानहानि का मुकदमा होता ही नहीं है। आखिर क्यों राहुल गांधी पर ही बस मानहानि का मुकदमा चल रहा है? तो ये जैसा कि तो एक वैसी बात हुई कि जैसे कोई मर्डरर है, कोई दूसरा पकड़ा गया और बोला कि
उसको पकड़िए पहले बड़े मर्डर को, हम तो छोटे का मर्डर किए हैं। तो एक वो वाली बात हो गई ना कि बड़े चोरों को नहीं तो मैं कह रहा हूँ, जब आप खुद चोर हैं, आपको जब खुद चोर है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ वो चोर नहीं है। पहले तो आपने किसी पर ऊपर सवाल उठाने से पहले ये है कि अपने अंदर झाँक के देखें कि हम क्या चीज़ हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार, वर्तमान सरकार अपने खुद के घर में देखे कि हमारे घर में क्या चल रहा है, तब किसी दूसरे पर हाथ उठाए। नहीं, जैसे उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई है तो ये 1951 का एक ही एक्ट है, उसी की धारा 8 के सब धारा 3 के तहत उनको ये कार्रवाई की गई है। तो वो आपको शायद जानकारी होगी। हाँ, वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 में ऐसा उल्लेख किया गया कि यदि किसी संसद को 2 वर्ष से सजा 2 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है, उसकी समाप्त हो जाएगी। तो मैं उसमें राहुल गांधी जी को अभी ऐसा नहीं है कि वो आपने अपील किए हैं, और अपील करने के बाद यदि उनको स्टे मिल जाता है तो उनकी सदस्यता नहीं निरस्त होगी, और जो होगा वो तो कोर्ट का मान्य फैसला होगा, वो 100 रुपये ही होगा। अच्छा, तो अभी वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दायर कर सकते हैं और अपनी संसद की सदस्यता को बचा भी सकते हैं। जी बिल्कुल, और जो है युक्त है, जो रिन्यूएबल नहीं है। अच्छा, जैसा कि का मुकदमा किया गया अभी माना जा रहा है, कुछ खबरों से पता चल रहा है कि अगले ही महीने यानी अप्रैल में ही वहाँ पर चुनाव करवा लिए जाएंगे, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? चुनाव हो या ना हो तो बात की बात है। रही बात सदस्यता की, तो जो वो गलत तो फिर क्या मतलब सदस्यता वो लौट आने का, जब वहाँ चुनाव हो जाएगा कोई दूसरा प्रतिनिधि बन जाएगा? नहीं, क्यों विपक्ष की आवाज़ को इतनी मजबूती से रखते हैं कि उनका संसद में रहना बहुत ही रहना उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अखिलेश यादव जी समाजवादी के मुखिया हैं पार्टी के, उनका ये स्टेटमेंट है कि राहुल गांधी जी रीजनल पार्टी को आगे करें, तब ये विपक्ष की जो ताकत है वो बरकरार रहेगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री है, अपनी बात जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य है। और क्या राहुल गांधी जी को आगे करना चाहिए रीजनल पार्टी को? जी बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, उनको भी मौका देना चाहिए कि आप आइए और हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल, जब तक विपक्ष लोग मजबूत नहीं रहेंगे, ये तानाशाही सरकार को हटा नहीं जा सकता है। वर्तमान में ये तानाशाही सरकार इतनी गरीबों पर, मजदूरों पे, यहाँ तक कि छात्रों पर भी अत्याचार कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।